गाइज मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको कहा है कि मिड जर्नी के अंदर आप सेटिंग्स के अंदर जो है आप इस टॉगल को ऑन कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। बट ये सेटिंग्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ये अभी तक जो है मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या जो है ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या प्रीसेट ऑप्शंस मिलते हैं, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे मिड जर्नी प्लेटफॉर्म पर एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमको सेटिंग्स के अंदर। सो गाइज एज यू कैन सी मैं मिड जर्नी के ऊपर तो नहीं, खैर डिस्कॉर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं सिंपली डिस्कॉर्ड में जब लॉगिन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिड जर्नी का सर्वर दिख जाता है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा मैं सिंपली जो है न्यूबी सेक्शन वाले में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार डायरेक्टली जो है नीचे आ जाता हूँ टोटली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए सेम वही हमको जो कमांड डालने के लिए फॉरवर्ड / डालना पड़ता है, उसके बाद जो है मैं सेटिंग्स टाइप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जो है सेटिंग कमांड दिख जाएगा। मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूंगा, एंटर दबाऊंगा एंड जो है पूरे सेटिंग्स एंड प्रीसेट्स मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आता है यूज द लेटेस्ट मॉडल। सो यहाँ पे जो है आप बाय डिफॉल्ट मॉडल या फिर जो वर्जन है मिड जर्नी का वो यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट से मैं डिफ़ॉल्ट वर्जन सेट करना चाहता हूँ या फिर इसके अलावा आप लेट से किसी प्रॉम्प्ट में, हर प्रॉम्प्ट में डिफरेंट वर्जन या डिफरेंट मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग इनटू द प्रॉम्प्ट इटसेल्फ। बट अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट करना चाहते हैं कि हर बार मैं जो भी प्रॉम्प्ट डालूं वो वर्जन 4 या वर्जन 3 के अंदर ही है जो बन के निकले। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो लेटेस्ट वाला है वो है 5.2, ये रहा हमारी ऑप्शंस। जो लेटेस्ट वाला है वो है 5.2, देन मिड जर्नी मॉडल जो 5 लेटेस्ट वाला ये है, देन उससे थोड़ा सा पुराना 5.1 है, देन निजी मॉडल वर्जन 5 मिल जाता है आपको जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मोस्टली ये हमारे जो जापानीज एनिमे टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये निजी मॉडल। ठीक है, तो जापानीज हो गया, आई होप आपने एनिमे जो वो कार्टून्स तो लोग उसे बोलना पसंद नहीं करते, बट हाँ एनिमे जो है काइंड ऑफ कार्टून होते हैं। तो उस टाइप के जो अगर आपको इलस्ट्रेशन चाहिए, उस टाइप के आपको ग्राफिक्स चाहिए तो निजी मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा मिड जर्नी वर्जन 5 है, देन अगेन नॉट मिड जर्नी निजी मॉडल वर्जन 4 है। ठीक है, ऐसे वर्जन 3 2 1 सारे आपको यहाँ दिख जाते हैं। जो भी आपको बाय डिफॉल्ट सेट रखना हो उसको रख सकते हैं। अभी डिफॉल्ट जो है हमारा 5.2 सेट हो रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट, राइट नाउ। इसके नीचे आपको कई और ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि रॉ मोड, स्टाइल इज लो, देन स्टाइल इज मिड देन स्टाइल इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 या 4 ऑप्शन आप बोल सकते हैं स्टाइलिश से रिलेटेड। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, बट यहाँ पे जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट करके रख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको प्रॉम्प्ट के अंदर भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट से मेरे को किसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर जो है मेरे को स्टाइल्स लो रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम सेट कर रखा है। इसका मतलब मैं जितने भी यहाँ पे अभी प्रॉम्प्ट डालूंगा, लेट से 5 प्रॉम्प्ट डालूँ या 10 प्रॉम्प्ट डालूँ, ठीक है, हर प्रॉम्प्ट के अंदर जो है उसका स्टाइलिश लेवल होगा वो मीडियम में सेट होगा। ठीक है, स्टाइलिश बेसिकली आर्टिस्टिक इफेक्ट को कह सकते हैं आप। जितना आप जो है स्टाइलिश लेवल बढ़ाएंगे, जैसे कि आप वेरी हाई के ऊपर जाएंगे तो आपका जो आर्टिस्टिक लेवल है आपकी ग्राफिक्स के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ऑन दी सेम टाइम जो आपका प्रॉम्प्ट से मैचिंग है, इसका मतलब आर्टिस्टिक लेवल तो बढ़ जाएगा बट वही उतना ही जो वो डिज़ाइन है प्रॉम्प्ट से जो है आपका डिफरेंट होने लगेगा। आप अगर स्टाइलिश लेवल लो रखेंगे तो आपका जो ग्राफिक है, जो डिज़ाइन है वो प्रॉम्प्ट से बहुत ज़्यादा मैच करने की कोशिश करेगा, बट जो आर्टिस्टिक लेवल है वो कम होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आर्टिस्टिक लेवल ज़्यादा चाहिए या प्रॉम्प्ट जो आपने लिखा है उससे आपका ग्राफिक बहुत ज़्यादा मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है उससे बहुत ज़्यादा मैच करे मेरा ग्राफिक, तो आप जो है स्टाइलिश लेवल लो रख सकते हैं। बट आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, प्रॉम्प्ट से थोड़ा बहुत जो है अलग भी जाएगा आपका जो डिज़ाइन है तो भी आपको चलेगा, तो आप जो है स्टाइलिश लेवल हाई रख सकते हैं। तो ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो इसे प्रॉम्प्ट के अंदर भी जो है हर डिज़ाइन के अंदर, हर प्रॉम्प्ट में जो है आप डिफरेंट स्टाइलिश लेवल रख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेस आपको मिड जर्नी के अंदर मिलता है। तो ये चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर जो है बताऊंगा आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, देन यहाँ पे एक पब्लिक मोड आपको मिलता है। पब्लिक मोड बेसिकली आप टॉगल कर सकते हैं पब्लिक एंड स्टेल्थ मोड के बीच में। ठीक है, तो आपको 2 मोड मिलता है।
एक है पब्लिक। पब्लिक का मीन्स है कि आप जो भी यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करेंगे वो सबको दिखेंगे इवन ऑन midjourney.com, ठीक है। यहाँ तो दिखेंगे ही दिखेंगे, बट midjourney.com जो midjourney की वेबसाइट है वहां पे भी लोगों को दिखेंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके डिजाइन midjourney.com पे ना दिखे तो जो है आप स्टेल्थ मोड को ऑन करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे चैट पे भी नहीं दिखेंगे और वहां भी नहीं दिखेंगे। स्टेल्थ मोड इज लाइक प्राइवेट मोड, ठीक है। और पब्लिक मोड इज लाइक कि लोगों को जो भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो वो दिख रहा है। रिमिक्स मोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिमिक्स मोड की मदद से जो है आप अपने डिज़ाइन में जो है स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। किसी एक पार्ट को जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को दोबारा चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स को जो है दोबारा ट्वीक कर सकते हैं यूजिंग रिमिक्स मोड। अगर आप इसको टर्न ऑन रखते हैं तो आपको जो है कस्टमाइजेशन में जब आप किसी भी इमेज को अपस्केल करते हैं, जैसे मैं इस इमेज को अपस्केल करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं एडिटिंग के लिए, ठीक है, रिमिक्स मोड अगर टर्न ऑन रहता है। देन यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं, हाई वेरिएशन एंड लो वेरिएशन। सो सिंपल है ये, अगर आप लो वेरिएशन पे रखेंगे तो जो इमेज के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वो थोड़ा सा लो, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हाई वेरिएशन पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है आपको हर इमेज के अंदर देखने को मिलेगा। देन है आपको यहाँ पे स्टिकी स्टाइल। स्टिकी स्टाइल बेसिकली अगर आप इसको ऑन रखेंगे, अभी तो फिलहाल ऑफ है, जैसे कि अभी मैंने ऑन किया जस्ट बाय क्लिकिंग इट, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आप जो भी प्रीवियसली आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर पैरामीटर्स डाले होंगे स्टाइलिश से रिलेटेड या वेरिएशन से रिलेटेड, ठीक है, तो ये जितने भी आपने उसके अंदर पैरामीटर्स डाल रखे होंगे वो उसको सेव रखेगा एंड नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर उसी पैरामीटर्स को दोबारा से यूज कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे बार बार आपको जो है पैरामीटर सेम डालने नहीं पड़ेंगे। स्टिकी स्टाइल को अगर आप ऑन रखेंगे तो आपने पिछले प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी आपने पैरामीटर्स को यूज किया होगा सेम पैरामीटर जो है आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से वो आगे चलता चला जाता है। देन यहाँ पे मैंने टर्बो मोड, फास्ट मोड एंड रिलैक्स मोड के बीच का आपको डिफरेंस बता दिया है। बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने कहा था फास्ट मोड पे ये सेट रहता है। अगर आपके अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर रिलैक्स मोड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो टर्बो मोड यूज कर सकते हैं, बट इससे जो है आपके बहुत ज्यादा क्रेडिट खर्च होंगे। बेसिकली डबल पे जो है क्रेडिट खर्च होते हैं, लेकिन जो है स्पीड भी आपको उसी टाइप की मिलती है, 4 गुना जो है आपकी स्पीड बढ़ जाती है अगर आप टर्बो मोड को यूज करते हैं। देन यहाँ पे एक लास्ट में है रीसेट सेटिंग्स। आप रीसेट करेंगे तो सारे जितने भी आपके यहाँ सेटिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट जो वर्जन जो डिफॉल्ट आपके सेटिंग्स आए थे वो हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, रीसेट सेटिंग्स के अंदर। एंड यहाँ पे एक चीज मैंने कवर नहीं किया जो कि है रॉ मोड। रॉ मोड इज बेसिकली कि आप इमेज को जो है कितना नेचुरल रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मिड जर्नी का जो एक अपना एल्गोरिदम काइंड ऑफ थिंग है जो अपनी उसमें एक डिजाइनिंग डालने की कोशिश करता है, अपने एस्थेटिक्स डालने की कोशिश करता है। जैसे कि आप मिड जर्नी के जो डिजाइनिंग्स है उसको देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको हर डिज़ाइन के अंदर जो है एक मिड जर्नी का टच देखने को मिल जाता है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं मिड जर्नी को तो आपको पता पड़ रहा होगा कि हाँ मिड जर्नी के डिज़ाइंस किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप मिड जर्नी का डिज़ाइन देखकर पता लगा पाएंगे कि हाँ ये मिड जर्नी का डिज़ाइन है। बट वहीं पे अगर आप जो है रॉ मोड को यूज़ करते हैं तो वो मिड जर्नी का जो एस्थेटिक्स है उसको वो ख़त्म कर देता है, और मोस्टली जो है एक रॉ या फिर जो नेचुरल उसमें डिज़ाइनिंग है वो लाने की कोशिश करता है, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पे रॉ मोड को यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे सेटिंग ऑप्शंस, रॉ मोड से लेकर रीसेट सेटिंग्स तक। आपको आई होप सारे ऑप्शंस, सारे प्रीसेट्स समझ आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। आने वाली वीडियोस के अंदर और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि स्टाइलिश को हम किस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट के अंदर में जो है डिफाइन कर सकते हैं, और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हम प्रॉम्प्ट के अंदर ही जो है हर प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेसिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट रखने हैं सारे ऑप्शन तो सेटिंग्स ऑप्शन के थ्रू जो है आप उन चीज़ों को बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।